दोस्तों वेलकम टू टेकी ट्रैवल चैनल। आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ जो यूएस में सबसे फेमस टाइम पास है यहाँ के लोगों का, जिसको बोलते हैं हाइकिंग। और यहाँ पे हाइकिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, वहाँ पे आपको आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हो। अभी जो आप जगह देख रहे हो ये एक जगह है जहाँ पे हाइकिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है। जैसा कि आप फील कर सकते हो, मेरी भी थोड़ी सांसें चढ़ने लगी हैं क्योंकि मैं बहुत देर से अभी हाइकिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइट इंक्रीज़ हो रही है, और बिकॉज हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो ये काइंड ऑफ थोड़ी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग में काउंट होगी। सो मैं आपको इस पूरे ट्रैक पे घुमाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा। बीच बीच में वीडियो पॉज होती रहेगी, जहाँ जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट आएगा मैं आपको वो सब दिखाता रहूँगा। सो आई विल कीप शोइंग यू रेस्ट ऑफ द वीडियो। देखते रहो कैसे कैसे जंगल के अंदर मैं जाता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। ओके सो सबसे पहले आप ये देखो, आप देख सकते हो ये ट्रेल का नेम है बून फॉर्क ट्रेल, जो कि ऑलमोस्ट 5 माइल्स की है। 5 माइल्स ऑलमोस्ट कितना हो गया, 7.5-8 किलोमीटर। तो इस पे हमने शुरू किया है और हम लोग तकरीबन 1 माइल कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था ये पिलर 5 माइल पे था और अब ये 4 माइल हो चुका है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 माइल कर चुके हैं, और करने के बाद और ज़्यादा अंदर जा रहे हैं जंगल में। आप देख सकते हो कितना डीप जंगल है ये। तो हम लोग और ज़्यादा अंदर जा रहे हैं जंगल में। और जस्ट आपको बता दूं एक चीज़ यहाँ के बारे में। ये जो ट्रेल है ये नॉर्थ कैरोलिना में है, और नॉर्थ कैरोलिना फेमस है स्नैक्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है कि यहाँ स्नैक्स मिल जाएं। और होता क्या है कि ये जो सीज़न है अक्टूबर नवंबर का पीरियड, इस टाइम पे वो हाइबरनेट होते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं। तो उनमें चहल पहल थोड़ी ज़्यादा रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाते हैं, तो चांसेस ऑफ स्नैक बढ़ जाते हैं। बट बाय गॉड ग्रेस अभी तक तो हम ठीक है, हमें कोई भी स्नैक नहीं मिला है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा, आपके लिए वीडियो में डालूँ। बट और दूसरी चीज़, हाँ एक और यहाँ पे कि ये जो जगह है ये भालुओं के लिए फेमस है, बेयर। तो यहाँ पे बेयर मिलना बहुत कॉमन है, एक्चुअली बहुत कॉमन नहीं, पर हाँ बेयर आ सकते हैं यहाँ पे। मैंने नहीं देखा है और मैं देखना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने सुना है, बहुत स्टोरी सुनी है कि बेयर यहाँ पे आ जाते हैं। भगवान करे मेरे को ना मिले देखने को, और ना मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहूँगा। सो हाँ, मैं आगे दोबारा से पॉज करता हूँ। मैं वीडियो बनाता रहूँगा जैसे जैसे मैं ट्रेल में जा रहा हूँ। आपको ये एक्सपीरियंस शायद ही बहुत कम चैनल्स पे मिलेगा कि आप यूएस में घूम रहे हो, और वो भी यूएस का ऐसा अट्रैक्शन देख रहे हो कि जो बहुत कम लोग दिखाते हैं। इट्स अ डीप अट्रैक्शन जो बहुत कम लोग घूमते हैं, स्पेशली इंडियन लोग, लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं इसको। और इसको कवर भी बहुत कम यूट्यूब चैनल, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई यूट्यूब चैनल देखा है जो इसको कवर करता है। बट हाँ, दैट्स ऑल राइट, वो शायद कुछ और अच्छा कवर करते होंगे, मैं ये कवर कर रहा हूँ। बट हाँ, आप लोग देख सकते हो कैसा डीप जंगल है ये, और आपको समझ में आएगा। बाकी ये देखो दोस्त, जहाँ पे हम हैं अभी, हम बून फॉर्क ट्रेल लूप फॉलो कर रहे हैं। हम ये आगे माउंटेन्स टू सी ट्रेल नहीं जा रहे हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे लिन कोव करके कुछ और ट्रेल है। अगर आप देख सकते हो कि 11.2 माइल्स की ट्रेल है, उसके नीचे आप देख सकते हो बीकन हाइट्स विच इज़ 12.7 माइल्स की ट्रेल। सो ये बहुत लंबी लंबी ट्रेल होती हैं। लोग यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, एक हफ्ते के लिए जाते हैं ट्रेल्स पे, अपना खाना वाना सब कुछ, रहना सहना सब लेके। हम उस मूड में नहीं हैं आज। हम लोगों ने
जो ये 5 माइल की ट्रेल डिसाइड करी है, ये हम मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे में कवर कर लेंगे। और इसमें अच्छे अच्छे अट्रैक्शन हैं, तो वो सब हम एंजॉय कर लेंगे इस ट्रेल के अंदर। बाकी हाँ, अगेन आई विल गो ऑन पॉज, मैं आपको फिर दोबारा से दिखाता हूँ। कुछ आएगा अच्छा तो मैं दोबारा से अनपॉज करके दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों, अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रास्ते में एक छोटा सा झरना जहाँ पे हल्का हल्का पानी बह रहा है, ये आप देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा एक जंप मारना पड़ेगा, बट हाँ आप देख सकते हो कहीं से भी तो पानी आ रहा है। फुल नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही प्यारा लग रहा है पानी। हल्की हल्की पानी की आवाज़ जो कानों में कम ही सुनने को मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पे अभी मिल रही है। तो मैं दोबारा पॉज करता हूँ और फिर आपको घुमाता हूँ। सो ये एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से पेड़ों की रूट्स रहती हैं जो जगह जगह आपको मिलेगी। और इस रूट्स की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि केयरफुली चलो। एक्सपीरियंस नहीं है तो केयरफुली चलो। और ये आप देख सकते हो किसी ने यहाँ पे ये स्टेयरकेस बनाया हुआ है, काइंड ऑफ जो किसी ह्यूमन बीइंग का बना हुआ है। आप देख सकते हो लकड़ियाँ लगाई गई हैं एक प्रॉपर तरीके से। और ये लगाने का रीज़न यही है कि कोई यहाँ पे स्लिप ना करे, नहीं तो यहाँ स्लिप होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। और क्योंकि आप डीप जंगल में हो, अगर आपको चोट ज़्यादा लग गई तो यहाँ पे हेल्प पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ जल्दी से हेल्प नहीं पहुँचेगी। और ये लो आपसे बात करते करते एक और कोई तो भी क्रीक आ गई है, पानी का झरना जो कहीं से तो शांति के साथ आ रहा है, जिसको हम प्यार से क्रॉस करेंगे। ठंड अच्छी है तो इसलिए मैं अपने जूते ज़्यादा गीले नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस ने काम कर दिया और मैं क्रॉस कर गया हूँ। ये देखो, ये मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ये इस तरीके से रूट्स पेड़ों की बहुत मिलेंगी। इसमें गिरना बहुत कॉमन होता है, जस्ट एक्सपीरियंस इज़ गुड। और हाँ सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रखो, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से चलो। जल्दबाजी में काम ख़राब ही होता है। सो दोस्तों, मैं एक ये जगह आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हो सारे ज़्यादातर जो यहाँ पे पेड़ हैं उन सब की पत्तियाँ गिर चुकी हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का जो सीज़न है ये फॉल सीज़न होता है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के इस हिस्से में जहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना है। या होता तो सभी जगह है, लेकिन हाँ इस हिस्से पे फॉल का इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है बिकॉज़ यहाँ जंगल ज़्यादा है। और फॉल मतलब हिंदुस्तान का पतझड़, जो अब तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ ये फॉल सीज़न में सारे ज़्यादातर पेड़ जो हैं उनके ऊपर की पत्ती गिर जाती हैं। लेकिन फॉल सीज़न की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे इससे पहले पत्तियाँ गिरती हैं उनका कलर चेंज होता है, और वो जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर लगता है। मुझे कहीं पे वो चीज़ दिखाई दी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पेड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, और हाँ अगर कहीं मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये अगला माइलस्टोन आ गया है हमारा, जो कि 3 माइल्स का है। सो आप देख सकते हो हमने 2 माइल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ देखो, मैं आपको पत्ते बता रहा था, पत्ते कैसे कलर चेंज करते हैं। आप देख सकते हो इसका कलर येलो हो गया है, और दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ पत्तों का कलर येलो हो गया है, और दिखाऊंगा आगे जहाँ पे भी मुझे दिखाई देता है कुछ। लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉल में, जो यहाँ पे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और नॉर्थ कैरोलिना में आके रहते हैं, इस पूरे सीज़न को एंजॉय करते हैं। सो हाँ मैं दिखाता हूँ आपको आगे। सो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये ट्रेल और भी ज़्यादा गंदी हो गई है, पूरी गीली है। चलो गीली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़रा सा भी स्लिप कर जाओ, जो कि मैं अभी हो रहा हूँ स्लिप यहाँ पे, तो चोट लगने के चांसेस रहते हैं। अभी मुझे यहाँ पे केयरफुली इन पत्थरों से नीचे उतरना है। ये देख सकते हो आप कितना प्यारा छोटा सा झरना है, ये देखिए।
छोटा सा प्यारा सा झरना। और अब हम नीचे चलते हैं। आई थिंक डिफ़िकल्ट पार्ट हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। ये देखो फिर से एक डिफ़िकल्ट जोन आ गया है, जहाँ पे मुझे यहाँ से नीचे उतरना है, जो मैं डेफिनेटली आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इन पेड़ों की रूट्स को पकड़ के नीचे उतरना होगा। अगर मुझे शायद चढ़ना होता तो मैं इजीली बना लेता, लेकिन ये जो नीचे उतरने वाला पोर्शन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है और मैं रिस्क नहीं लूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ इसके साथ में। तो मैं अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ और नीचे से फिर दोबारा वीडियो कंटिन्यू करूँगा। सो दोस्तों, बिना नीचे गिरे मैं पहुँच गया हूँ ट्रेल के अगले हिस्से में। इस डिफ़िकल्ट पोर्शन में तो क्रॉस कर लिया। देखो आपको दोबारा से दिखाता हूँ। हम वहाँ ऊपर थे और वहाँ से ये हम नीचे पहुँचे हैं और अब हम आगे फिर दोबारा नीचे जा रहे हैं, इन पेड़ों की रूट्स से होते हुए, इन पेड़ों के तनों से होते हुए, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और आगे अगेन एक मैन मेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा पुल, जो कि ये सिंपली गवर्नमेंट ने बनाया है हम जैसे हाइकर्स के लिए। आप इस पे आके इस डीप एरिया को क्रॉस कर सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नदी नीचे चौड़ी हो गई है, तो बेटर है कि यहाँ पे पुल बना दो रादर दैन कोई ऐसे ही क्रॉस करे। सो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। अब हमारे को क्रॉस करना है ये, और मुझे अपने जूते भी गीले नहीं करने हैं और मुझे उधर जाना है। अब मुझे पता नहीं मैं कैसे उधर जाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो तरीका निकालते हैं। चलो मिलते हैं पॉज के बाद। ये देखो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज, जिसमें पैदल चलने के लिए बुरा नहीं है, थोड़ा हिल रहा है, बट दैट्स ऑल राइट। पैदल चलने के लिए तो ठीक है। बाय द वे, मैं आपको अभी इस जगह के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ पे अभी कुछ साल, 1.5 साल पहले एक तूफ़ान आया था, जिसका नाम था हेलेना। उस तूफ़ान ने साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत तबाही मचाई थी और ये जगह उससे प्रभावित थी। तो यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था। तो वैसे तो जंगल में पेड़ टूट के गिरे ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं आपने कितना नोटिस किया मेरी वीडियो में, या आगे अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ पेड़ ज़्यादा ही टूट के गिरे हुए हैं, स्पेशली जहाँ पे जंगल घना नहीं है। उसका जो रीज़न है वो यही है कि वो तूफ़ान ने इस एरिया में बहुत नुकसान पहुंचाया था। यहाँ बहुत सारे हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया था, बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया था, बहुत लॉस हुआ था यहाँ के लोगों का, जो कि अब गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है। वो लोग वापस उस लॉस से उभर रहे हैं। देखो आप एक एग्जांपल ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ट्री अपनी जड़ से उखड़ गया। और अगर आप इसको नोटिस करोगे, ये ट्री कोई बहुत पुराना ट्री नहीं है, इट्स अ प्रीटी न्यू ट्री, जो कि नहीं उखड़ना चाहिए था। तो ये एक लॉस हुआ था यहाँ पे कुछ साल पहले। ये देखो, जो मैंने आपको बताया था कि पेड़ यहाँ पे गिरे थे टूट के, और ये पेड़ काट दिए गए हैं, जो यहाँ पे बीच में इन्होंने रास्ता बना दिया था। तो ये देखो ऊपर भी देखो, सब टूट के गिरे हुए हैं पेड़ तूफ़ान की वजह से। अब हमें ये सेक्शन क्रॉस करना है, तो लेट्स सी कि हम किस तरीके से क्रॉस करेंगे इसको। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट
क्रॉस तो करेंगे ही किसी ना किसी तरह। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये हल्का हल्का सा डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है वैसे तो, पर हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपने जूते गीले नहीं करने, क्योंकि ठंड का मौसम है और मैं ठंडे पानी में पैर रख के नहीं चलना चाहता हूँ। सो एनीवे, हमने ये सेक्शन को क्रॉस कर लिया। सो आगे जो सेक्शन आ रहा है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी पकड़कर हमें दूसरी तरफ जाना है, क्रॉस करना है। ये रस्सी इसीलिए बांधी हुई है कि आप इसे पकड़कर ये पानी का जो झरना है दूसरी तरफ जा सकते हो। लेट मी सी कि ये कितना इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। आप देख सकते हो कि रस्सी तो मैंने पकड़ ली है। एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा शायद ज़्यादा, बट लेट्स ट्राई। लकड़ी थोड़ी सी हिल रही है, ज़्यादा नहीं हिल रही है, पत्थर हिल रहे हैं। सो मैं रस्सी पकड़ के चल रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। सो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये झरना है, पानी की आवाज़ है। और मैं थोड़ा सा स्लिप हुआ था वीडियो बनाने के चक्कर में, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी केयरफुल कि मुझे चोट ना लगे। ये देखो, ये देखो पानी का झरना, ब्यूटीफुल वाटर, फ्रेश वाटर। वो नीचे वाटरफॉल, वो देखिए नीचे वाटरफॉल है। प्यारी आवाज़ झरने की। अगेन ये थोड़ा सा स्टीप आ गया यहाँ पे, जो कि डिफ़िकल्ट होने वाला है। हमें यहाँ से हम उतर के जाएंगे और आगे जाएंगे, और वो अगर आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे हम मैन मेड ब्रिज है वहाँ पे जाएंगे। इस फॉल को देखते हुए आप देख सकते हो फॉल यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए। सो ये अगला माइलस्टोन आ गया है, जो कि है 2 माइल्स का। तो यानी कि हम 3 माइल्स क्रॉस कर चुके हैं अभी तक। तो आगे बढ़ते हुए हम अपना ट्रेल मिक्स एंजॉय कर रहे हैं। बाय द वे मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, और ना मेरे पास उतने व्यूअर्स हैं कि मैं किसी का ऐड करूं। जस्ट रास्ते में भूख लगी थी तो सोचा ट्रेल मिक्स खा ले। तो यहाँ पे वापस से ट्रेल जो है वो थोड़ा सा इजी हो गई है, उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितने की बीच में हो गई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आई थिंक स्टोन्स जा चुके हैं। आई थिंक हम लोग हाइट पे से नीचे आ गए हैं, जहाँ तक मुझे फ़ील होता है। लेकिन डीप जंगल अभी भी है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से वीडियो भी थोड़ा सा डार्क है, वो इसीलिए क्योंकि जंगल बहुत डीप है यहाँ पे। सो ये एक और डीप जगह है जहाँ पे इन पत्थरों के बीच से, अगर जूम आउट करता हूँ, इन पत्थरों के बीच से होके ये सीढ़ी नीचे उतर रही है। तो मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सो ये एक और कुछ बहुत प्यारा झरना मुझे दिखाई दिया, तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। देखिए रास्ते में चलते चलते हुए हमारी ट्रेल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गई है। ये देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि पेड़ यहाँ पे बहुत सुंदर होते हैं। हालांकि यहाँ पे कमी है, उतने पत्ते नहीं हैं, लेकिन इस टाइम पे पेड़ अगर आप देखोगे तो येलो, रेड, ग्रीन, हर तरीके का लीफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
ब्यूटीफुल। सो अब हम लास्ट माइल स्टोन पे आ गए, जो कि 1 माइल के लिए है। 5 माइल में से 1 माइल और बचा है। मुझे लगा था कि 10 माइल्स है, लेकिन एक्चुअली ध्यान से देखो ये डॉट है बीच में, सो 1 डॉट ओ। तो हम आ गए हैं, 1 माइल और हमें चलना है इस जंगल में। और 1 माइल चलने के बाद देखेंगे हमने कितना टाइम टोटल लगाया है इस ट्रेल पे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हालांकि आज वेदर थोड़ा ठीक नहीं था और धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, बादल हो रहे हैं, तो लाइट थोड़ी हल्की है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि ठंडा है। और जब आप इतना लंबा चलते हो तो ऑब्वियसली गर्मी लगती है। तो हाँ, यहाँ पे गर्मी से हम बचे हुए हैं। अगेन वही रूट्स जो मैंने आपको बोली थी वो दोबारा से आ गई हैं। ये देखिए, ये पेड़ है के नीचे से मैं निकलूँगा, तो डिफ़िकल्ट वन, नॉट एक्चुअली डिफ़िकल्ट वन, ईजी था। सो एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रेल मिक्स दिखाया था, ट्रेल मिक्स का पैकेट। ये फिनिश हो गया था काफ़ी देर पहले, जो भी हमें खाना था फिनिश किया। ये पैकेट मैंने फेंका नहीं है, ये पैकेट को मैंने फोल्ड किया और अपनी पॉकेट में रख लिया। मैसेज बहुत छोटा सा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जंगल के बीच में हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ इस पैकेट को फेंक सकता था, लेकिन एक कर्टसी है, एक शालीनता है कि जो चीज़ जहाँ पे फेंकनी चाहिए वो वहीं फेंकनी चाहिए। ये जंगल हमें साफ़ रखने हैं, जंगल हमें बचाने हैं। तो एक मैसेज छोटा सा ये कि अपनी नदियों को, अपने जंगलों को गंदा ना करें, उन्हें बचाओ, उन्हें साफ़ सुथरा रखो। एक छोटा सा कूड़ा है, उसको जहाँ सही जगह है वहाँ फेंक दो, जस्ट ऐसे ही क्यों इधर उधर फेंकना। तो आई थिंक ये लास्ट पिलर है 0.5 माइल का। सो ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं हम इस ट्रेल के। और देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और जहाँ ट्रेल ख़त्म होगी तो आपको बताऊँगा कैसी दिखती है, कैसी लगती है, और कैसा मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा, कितना टाइम लगा, क्या हुआ। सो ट्रेल ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई है और हम, आप देख सकते हो कि जंगल से बाहर निकल गए हैं। ये पूरी चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। जंगल वो पीछे जो आप देख रहे हो, इनके पीछे हम जंगल छोड़ के आए हैं, और इधर थोड़ा बहुत जंगल है, लेकिन आगे जाके पार्किंग लॉट आएगा जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, हमें वहाँ तक जाना है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ऑलमोस्ट हमने कितना टाइम लगाया और कितने किलोमीटर की वॉक करी। मैंने अपनी वॉच थोड़ा लेट शुरू करी थी वॉकिंग के लिए, सो आई एम नॉट श्योर कि उसने पूरा 8 किलोमीटर्स लिया होगा, कम लिया होगा या ज़्यादा लिया होगा, बट जो भी है, एनीवे देखते हैं वहाँ चल के। आप देख सकते हो ये वो जगह थी जहाँ से हमने शुरू किया था, और एग्जैक्टली ये पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था ये। मैं आपको इसको फ्रंट से दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी वॉच में भी देख रहा हूँ कि कितना टाइम लगा। ये देखिए, ये वो जगह थी और मेरी वॉच बता रही है 7:55 किलोमीटर, और जिसमें हमें लगा 2 घंटा 32 मिनट। सो ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा लेट भी शुरू करी थी, आधा किलोमीटर बाद। सो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर 2 घंटा 33 मिनट, ढाई घंटे में। एक और चीज़ भी, मैं पहले वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पिकनिक एरिया है, जहाँ पे लोग जनरली पिकनिक करने आते हैं ऑब्वियसली। देखो कैसे एक प्यारी सी नदी के किनारे, नदी तो नहीं बोलूँगा, क्रीक बोलूँगा, इसको क्रीक बोलते हैं यहाँ पे। तो क्रीक के किनारे में ये डेस्क लगी हुई है और लोग उस पर बैठ के खाना एंजॉय करते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये
ये है आपका चूल्हा जिस पे आप खाना अपना पका सकते हैं। घर से कुछ भी ला के अपना कोयला लेके आइए, अपना खाना लेके आइए। देखिए किसी ने तो कोयले का पैसा भी बचा लिया है, यहाँ पड़ी हुई लकड़ियों को जलाया है। तो लकड़ी को मैं रख के और अपना खाना एंजॉय करो। ये पूरी चीज़ आपके लिए लगाई हुई है, बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से कहीं नहीं जाती है। तो ये यहाँ पे बारबेक्यू है जो कि पार्क का बारबेक्यू है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है। इस तरीके से देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की बारबेक्यू आपको मिल जाएंगी, आपके अपने पर्सनल चूल्हे, आपकी अपनी पर्सनल पिकनिक टेबल के साथ। सो आपकी अपनी पर्सनल बारबेक्यू ये देखिए। इसी के साथ इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए एंड सी यू लेटर। बाय बाय।